हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित है। गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 26 जनवरी। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी जन भागीदारी। जन भागीदारी गणतंत्र दिवस 2023 की थीम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत का संविधान बनने में समय लगा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए इरविन स्टेडियम। इरविन स्टेडियम में भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 3:2। 3:2 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 2:3। 2:3 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गहरा नीला। गहरा नीला भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का
रंग है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1911 में कोलकाता में। 1911 कोलकाता में जो है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 52 सेकेंड। 52 सेकेंड का जो है समय लगता है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 65 सेकेंड। 65 सेकेंड जो है भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए आनंद मठ। आनंद मठ में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत से आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए शीर्ष भाग। शीर्ष भाग जो है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है लिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी हिरन। हिरन जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से जो है हिरन दृष्टिगत नहीं है। बाकी सिंह, सांड, घोड़ा सभी दृष्टिगत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 3। 3 शेर जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी शक संपद। शक संपद को भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए चैत। चैत माह जो है शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। अगला क्वेश्चन है, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह होता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए फाल्गुन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए सिंह। सिंह जो है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मयूर। मयूर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 4। 4 सिंह जो है भारत के राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ के जो मूल स्तंभ है उसमें है, लेकिन जो दिखाई देता है वो 3।